नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हमारे लाइट ऑफ नेशन न्यूज़ चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैं आपसे हर बार कहता हूं कि आपको मिलाऊंगा एक नए मेहमान से, तो आज हमारे साथ वो नए मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर श्री योगेंद्र यादव जी, जो जिला चिकित्सा अधिकारी भी हैं। आज आपको बताएंगे कि आपके जीवन के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए क्या उपयोगी है, कैसे आप अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर सकते हैं, कैसे कुछ बीमारियों से बच सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले डॉक्टर साहब से, उनके परिचय के रूप में। डॉक्टर साहब, आपका हमारे लॉन न्यूज़ चैनल में स्वागत है। आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय देते हुए थोड़ा पहले अपने बारे में बताएं, फिर मैं आगे आपसे मनुष्यों में आमतौर पर होने वाली ऐसी बीमारियां जो उनके अंदर होती तो रहती हैं, लेकिन उनका एहसास बहुत देर बाद होता है उनको, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि उनके बारे में उन्हें कैसे जानना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जैसे कि मैं डॉक्टर योगेंद्र यादव, चिकित्सा अधिकारी दिमनी मुरैना। इससे पहले मैं जीएच हॉस्पिटल ग्वालियर में पदस्थ रहा हूँ। इसके अलावा जिला चिकित्सालय शिवपुरी में मैंने अपनी सेवाएं दी हैं तथा मैस्कॉट हॉस्पिटल ग्वालियर में मैंने अपनी सेवाएं दी हैं। जैसा कि सर ने बताया कि ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका हमें मालूम ही नहीं चलता और भविष्य में जाकर के वो बहुत क्रिटिकल रूप धारण कर लेती हैं, तब हमें मालूम चलता है। तो एक्चुअली बीमारियां दो तरह की होती हैं। एक होती है संचारी यानी कम्युनिकेबल डिसीज, और दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, असंचारी रोग। असंचारी रोग मतलब जो रोग एक दूसरे से नहीं फैलते या एक दूसरे के संपर्क में आने पर नहीं फैलते, एक दूसरे के साथ खाना खाने पर, एक दूसरे के साथ बैठने पर, एक दूसरे के कपड़े शेयर करने पर जो रोग नहीं फैलते हैं उनको असंचारी रोग कहा जाता है। सामान्यतः देखने में ये आता है जो संचारी रोग हैं उनके लिए तो हम डॉक्टर को या फिजिशियन को कंसल्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं। जैसे आपको बुखार आ रहा है या खांसी आ रही है या कोई अन्य समस्या है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से जाके मिलते हैं। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनसे हमें स्टार्टिंग की फेज़ में या स्टार्टिंग में हमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे ये बीमारियां हमारी पनपती रहती हैं और एक बृहद रूप धारण। संचारी वो बीमारी कौन कौन सी, थोड़े कुछ नाम वगैरह? जी, असंचारी बीमारियों में जैसे कार्डियोवास्कुलर है, ठीक है ना, और डायबिटीज़ है, कैंसर है, और सीओपीडी यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, जैसे सांस की बीमारी भी हम कह देते हैं, ये सब असंचारी बीमारियां हैं। आपको जान के ये ताज्जुब होगा कि जो टोटल ऑल ओवर डेथ हैं वर्ल्ड में, WHO के अनुसार जो 60% डेथ है वो असंचारी रोगों के कारण होती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिन बीमारियों पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं उनसे हमारी 60% डेथ हो रही है। तो अब हमें ये क्या करना है कि ये जो बीमारियां हैं उनको कैसे चेक करें, कैसे हम देखें कि हमें कोई असंचारी रोग डेवलप तो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले जैसे मैं बीपी के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा आपको कि बीपी ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन क्या होता है। ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, जब हमारा बीपी 140 ऊपर वाला यानी सिस्टोलिक बीपी जब 140 से ऊपर जाता है और डायस्टोलिक बीपी 90 से ऊपर जाता है तो हम उसको हाइपरटेंशन या बीपी कहते हैं। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि कुछ अक्सर मैंने देखा है कि पुरुषों में भी देखा है और महिलाओं में भी देखा है कि कई बार उनके आँख के नीचे कुछ काला काला से आने लगते हैं, चेहरा मुरझाया हुआ सा होने लगता है, कमज़ोरी सी महसूस करते हैं। लेकिन उनको पूछा जाए तो वो कि कोई बीमारी है तो कहते हैं कि तकलीफ़ कुछ नहीं है। तो इसका मुख्य कारण क्या है कि और इससे कैसे बच सकते हैं? ये इसके कई कारण हैं। उसमें से एक जो कारण है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी होना। शरीर में जो पोषक तत्व हैं, आयरन की कमी होना, हीमोग्लोबिन हमारा कम जा रहा है, प्रॉपर हम डाइट नहीं ले रहे हैं, और इसके साथ साथ स्ट्रेस और तनाव भी इसका एक कारण है। आज हम स्पेशली विशेष रूप से
हम असंचारी रोगों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीपी से कैसे बचा जाए, हम कैसे एक एक से हम सारे असंचारी रोगों के बारे में डिस्कस करेंगे। कि बीपी, पहला तो ये है कि जो भी 30 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं वो अपना बीपी चेक अवश्य करवाएं। बीच बीच में 2 से 3 महीने में एक बार बीपी अपना ज़रूर चेक करवाएं, जिससे कि भविष्य में होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। बीपी होता है तो ये जो कारण है वो हमारी लाइफस्टाइल डिसीज के लाइफस्टाइल के कारण होने वाले कारण हैं। आजकल बाज़ार में फ़ास्ट फूड का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसमें कई हानिकारक ऑयल होते हैं, उनकी वजह से बीपी है वो बढ़ने लगता है। तो मेरी सलाह है कि बाहर का ना खाएं। दूसरा क्या है, सॉल्ट की अधिकता। नमक एक मात्रा से ज़्यादा लेने पर भी बीपी बढ़ने लगता है। नमक की जो मात्रा है हमें घर में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 5 ग्राम से कम रखना है। बाहर के जो फूड होते हैं उनमें नमक है वो अतिरिक्त मात्रा में या एक्सेस मात्रा में होता है, तथा जो ऑयल भी यूज किया जाता है वो अनहेल्दी ऑयल होता है। बेड टाइम खाना, यानी इस रात में सोते समय खाना, सुबह देरी से उठना तथा एक्सरसाइज न करना। ऐसा माना गया है कि हम बीपी को अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके रोक सकते हैं या उसको डिले कर सकते हैं। मतलब बीपी, यदि हमें बीपी से बचना है तो प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज हमें करना चाहिए, जो वीक में मिनिमम 5 दिन हमें करना है। इसके साथ साथ हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल यानी हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। नमक हमारे फूड भोजन में अत्यंत कम हो, तथा हमारी जो सोने की जो हैबिट है, खाना खाने की जो हैबिट है, वो सोने से लगभग 2 घंटे पहले हमें खाना खाना चाहिए। तो ये कुछ बीपी से बचने के सुझाव हैं। बाकी बीपी के जो कॉम्प्लिकेशन हैं वो इनसे क्या क्या दिक्कत हो सकती है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से अटैक एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें दूसरा जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो है ब्रेन हेमरेज। ज़्यादा बीपी बढ़ने पर आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, फालिस मार सकती है। इसके साथ साथ अपनी जो किडनी है वो भी बढ़ा हुआ बीपी, हमें ऐसी लाइफस्टाइल अपनानी है जिससे हमें बीपी जैसी समस्या ना हो। और यदि हो भी जाता है या बीपी हमारी डाइट और एक्सरसाइज के बाद भी अगर हमारा कंट्रोल नहीं हो रहा है तो अपने चिकित्सक से जाकर के संपर्क करें, और बीपी की जो दवाई है वो रेगुलर खाना है। बीच बीच में बीपी की दवाइयों को बंद ना करें। इससे क्या होगा कि आपका बीपी फ्लैक्चुएट करेगा और आपको अटैक और ब्रेन हेमरेज और किडनी फेल्योर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा और जानूँगा, जो व्यक्ति कमजोर, मैंने अभी जैसे पूछा था भूख कम लगना ऐसी चीज़, तो उनको घर पे ऐसी कौन सी डाइट लेना चाहिए या किस तरह का उपाय करना चाहिए जिससे वो स्वयं भी अपने खून की कमी को या कमजोरी को दूर कर सकें? खून की कमी को दूर करने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां उन्हें खाना है, जिसमें आयरन रिच डाइट होती हैं, आयरन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। ऐसी जो डाइट हैं वो चुकंदर है, अनार है, पालक है, मेथी है। इनमें आयरन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, और ऐसी डाइट लेने पर हमें एनीमिया या रक्त अल्पता जैसी शिकायतें नहीं होंगी। मैंने देखा है, लोगों की शिकायत भी सुनी है कि साहब क्या कहते हैं, हमें हमेशा हमारा सिर घूमता ही रहता है, चक्कर आती ही रहती है, लेकिन हमने कई बार चेक कराया कुछ नहीं होता है साहब, लेकिन हम और स्वस्थ भी दिखते हैं। ये क्या कारण? देखो, चक्कर आने के कई कारण हैं। एक कारण तो कमजोरी हो सकता है, जिसमें उसको हीमोग्लोबिन की, जैसा अभी हमने बताया कि हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से उसको वीकनेस होगी और चक्कर आने लगे। दूसरा जो कारण है वो बीपी हो सकता है। बीपी ज़्यादा होने पर भी चक्कर आ सकते हैं,
और बीपी कम होने पर, यानी हाइपोटेंशन के कारण भी चक्कर आ सकते हैं आपको, और बीपी बढ़ने यानी हाइपरटेंशन के कारण भी चक्कर आ सकते हैं। इसलिए अपना बीपी चेक करवाएं। शुगर एक लेवल से अधिक होने पर भी हमें क्या है, चक्कर आने लगते हैं। डायबिटीज़ में भी हमें चक्कर आने लगते हैं। तो बाकी अदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और पोषक तत्वों की जो कमी है उनकी वजह से भी हमें चक्कर आ सकते हैं। सामान्य तौर पर मनुष्य को अपने घर में क्या चीज़ें ऐसी रखनी चाहिए जो आवश्यकता पड़ने पर उनको एक छोटा सा इलाज दे सकती है? ऐसी कौन सी दवा या कुछ अन्य चीज़ें ऐसा कुछ अपने बचाव के लिए रखना चाहिए इमरजेंसी के लिए, डॉक्टर तक पहुँचने तक? इमरजेंसी, ओके। एक तो सबसे पहले आज के जो पर्यावरण में हमें एक बीपी इंस्ट्रूमेंट अपने घर पर अवश्य रखना चाहिए। और एक ग्लूकोमीटर आता है जो शुगर चेक करने की मशीन है, अगर हो सकता है, संभव हो सकता है तो वो भी अपने यहाँ पर लेके रखें अगर आपके यहाँ पे कोई डायबिटीज़ का मरीज है तो। इमरजेंसी कंडीशन में जब भी हमारे चेस्ट पेन या हमारी छाती में अगर दर्द हो रहा है और बीपी अगर हमारा बढ़ा हुआ है तो उसको एक बीपी की टैबलेट एम्लोडिपिन जो रहती है कॉमन, उसको अपन घर पे रख सकते हैं, वो दे सकते हैं। दूसरा एक एस्पिरिन की जो टैबलेट आती है वो इमरजेंसी के लिए अपने घर पर रखें, और ये दोनों टैबलेट देने के बाद में तुरंत से तुरंत डॉक्टर के पास में पहुँचें। अच्छा, तो हम बात करते हैं अब आज जो चल रहा है कोरोना, तो हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कोरोना के बारे में, जहाँ तक अब लोगों को ज्ञान हो रहा है, लेकिन हम डॉक्टर साहब से कुछ अन्य ऐसी बातें पूछेंगे जिनसे कोरोना का बचाव संभव है, और संभव ही नहीं, बहुत अच्छी तरह वो अपने आप को बचा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, कोरोना से बचाव के जो अन्य तरीके जैसे मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, इसके अलावा कुछ ऐसी बातें आप बताइए जो अभी तक हमारे दर्शकों तक नहीं पहुंची। दूसरी बात, वो अभी तक कर नहीं रहे, जिनको करें और वो स्वस्थ रहें। देखो, कोरोना की ये जो दूसरी लहर है वो पहली लहर से काफ़ी तेज़ी से फैलने वाली लहर है। इसमें जो इन्फेक्शन की रेट है वो फर्स्ट लहर की तुलना में बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है। अनावश्यक रूप से हम घर से कम बाहर निकलें। भीड़ वाले स्थानों पर विशेष रूप से जाने से हम बचें। जब भी हम घर से बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें, तथा सोशल डिस्टेंस जो 6 फीट की या 2 गज की जो दूरी है उसको आवश्यक रूप से मेंटेन करें। जब भी हम घर में प्रवेश करते हैं तो अपने हाथों को साबुन से धोना न भूलें। इसके साथ साथ जो कोरोना से बचाव के लिए हमें कुछ होम रेमेडीज या घर की जो पुरानी हमारी जो रसोई थी, वहाँ से जो दादी माँ की रसोई रहती है वहाँ से भी हम काफ़ी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि कोरोना या कोई भी संक्रामक बीमारी कम इम्यूनिटी वाले लोगों को पहले असर करती है। कोरोना भी एक संक्रामक रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। टीबी भी एक संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो सारी की सारी संक्रामक बीमारियां कम इम्यूनिटी वाले लोगों में जल्दी फैलती हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है या हमें अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करना है, बढ़ाना है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं? पहला तो है एक्सरसाइज। आप यदि अगर नियमित एक्सरसाइज करते हैं तो आपका इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की क्षमता है वो बनी रहेगी, बढ़ी रहेगी। दूसरा क्या है कि कुछ इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें या इम्यूनिटी बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ, उनमें कौन ऐसा देखा गया है कि हल्दी है वो काफ़ी इम्यून इन्हेंसर है, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला तत्व है जो कि हमारी किचन में आसानी से उपलब्ध रहता है। इसके अलावा कई हर्बल रेमेडीज़ जैसे तुलसी की पत्ती है, गिलोय है, और इसके साथ साथ में हरी पत्तेदार सब्जियां। डायबिटीज़ से बचाव के क्या तरीके हैं या क्या उपाय हैं? तो डायबिटीज़ से बचाव के लिए हमें नियमित एक्सरसाइज करना चाहिए। ज़्यादा ऑयली एवं मीठा खाना खाने से बचें। मीठे फल जो ज़्यादा शुगर रहती है वो ना खाएं। जैसे मीठे फलों में जैसे अगर हम कहें चीकू, अंगूर और किशमिश
बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ों को लेने से बचना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। मेथी दाना जो रहता है या मेथी जो है वह भी शुगर से बचाव के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होती है। तो इन चीज़ों का क्या है सेवन करें आप, और नियमित एक्सरसाइज करें। खाना खाते समय हम ये याद रखें कि हमें डाइट है वो एक साथ ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना। जैसे उदाहरण के लिए हमें अगर पूरे दिन भर में 8 रोटी खाना है तो वो 4 रोटी सुबह 4 रोटी शाम को न खा करके 2-2 रोटी दिन में 4 बार में खाएं। तो इससे आपकी शुगर का लेवल नहीं बढ़ेगा एवं आपकी BMR अच्छी रहेगी। ये शुगर से बचाव के कुछ उपाय हैं। शुगर के लक्षण क्या होते हैं? अत्यधिक प्यास लगना, बार बार पेशाब जाना, पेशाब में बार बार इन्फेक्शन होना, पैरों पे सूजन आना, थकावट रहना, सांस जल्दी चलना, सांस ज़्यादा चलना, ये सब शुगर के लक्षण हैं। तो इस तरह से हम शुगर के से अलर्ट हो सकते हैं। अगर हमें इस तरह के कोई भी लक्षण आ रहा है तो अपने फिजिशियन को जा कर के शुगर की जांच अवश्य करवाएं। ये थे हमारे डॉक्टर श्री योगेंद्र यादव जी, जिन्होंने बखूबी विस्तार से आपको आपके जीवन के उपयोग की बातें बताईं। मैं आशा करता हूं कि उनके द्वारा बताई हुई बातों का आप पालन करेंगे। विशेष तौर पर उन्होंने हर डिसीज के पीछे और उसके बचाव के पीछे योग की बात ज़रूर कही है, व्यायाम की बात ज़रूर कही है। तो कृपया जल्दी उठने की कोशिश करें और व्यायाम करें, अपना बचाव करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। मैं अरिंद शर्मा विदा लेता हूँ। जय हिंद।